सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मुल्कदास जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं, लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस बिचली पीढ़ी के लिए सबको बना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साक्षी में आदरणीय नानक साहब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो, लेकिन वाहेगुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और वाहेगुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा। नानक साहब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहेगुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन इसको मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित है ये संत पंथ, सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता, ये दास आपको कैसे बताता, ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा ये। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तैनो सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र, लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहां जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए, और उससे वो पुण्यात्मा उस धर्म भंडारे से मालिक की वाणी पाठ करने से मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन मनुष्य शरीरों की संख्या बढ़ जाती है, तो उससे वो मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और इस समय पर आकर ये डिस्क्लोज करना था जब ये सभी पंथ चलकर अपने मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके होंगे, इनको इनके सब ज्ञान का, इनके समाधान और भक्ति विधान का सब जन साधारण के पास होगा। फिर दास बतावेगा, यू भेज दिया दास अपना परमात्मा ने, इनके सब का निर्णय कर देगा कि ये गलत नाम जाप कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम ये मंत्र है जो महापुरुषों ने जाप किया, इनका कल्याण हुआ। तो अब अपने आप फैसला हो जाएगा और सभी भक्त परमात्मा के सतनाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब नानक साहब जी स्वयं तो सतनाम जाप करें 2 अक्षर का, और अपने शिष्य को मना कर दिया कि ये नहीं जाप करना। अब जिस कारण से आने वाले समय में 5वें गुरु गद्दी नसीन श्री अर्जुन देव जी ने सोचा
कि इन महापुरुषों की वाणी को संग्रह कर दूं, एक ग्रंथ, एक पोथी का रूप दे दूं, ताकि इन महापुरुषों की वाणी आने वाले समय में पढ़ पढ़ कर ये पुण्यात्मा अपना कल्याण करवा ले। तो उन्होंने सबसे पहले तो नानक साहिब जी की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया, फिर अन्य महापुरुषों की और अपनी भी। तो उसमें क्या देखा, जैसे बालाजी से द्वितीय गुरु जो गद्दी पर नसीन हुए थे अंगद देव जी, उन्होंने बालाजी से कथा सुनी थी जो समुद्र की साखी नामक एक सदग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध है। तो उसने सुना था कि नानक साहिब जी ने नाम जाप किया सतनाम का, 2 अक्षर का, लेकिन मर्दाना ने भी वो जाप किया था जिस कारण से वो डूब गया था, और कहीं आगे मना कर दिया था कि इसको जाप नहीं करना। तो इस दृष्टिकोण से आदरणीय अर्जुन देव जी ने ये मुख्य दृष्टिकोण रखा वाणी को संग्रह करते समय कि कहीं वो मंत्र 2 अक्षर का जिसके जाप करने से मर्दाना को हानि हुई थी और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हुई थी, कहीं उसको वाणी में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा आगे उसका जाप कर ले और हानि को प्राप्त ना हो जाए। ये दृष्टिकोण करके नानक साहिब जी की वाणी और अपनी सब की वाणी उसमें संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। एक प्रसंग आता है प्राण संगरी के अंदर, लेखक ने लिखा है कि सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ, उसके पास अधिकतर वो बहुत सेवक था। नानक साहिब जी वहां रहे थे लास्ट के दिनों में, सतलोक जाने से पहले। उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें लिखा है उनके लेखक ने कि प्राण संगली को नानक साहिब जी ने शिवनाभ राजा से ये कहकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि ये मेरी देह है। कहने का भाव ये है कि तुम मुझे ही जानना, क्योंकि जैसे दास बोल रहा है, इस खोखे में, इस शरीर में जो ज्ञान ग्रहण है वो आपको बता रहा हूं, ये लिपिबद्ध कर लिया जाए किताब में तो वो दास ही समझो, यानी मेरे वचन है, इस शरीर से कुछ लिंक नहीं। ये शरीर समझो चाहे वो वाणी समझो, उसमें जो बोला है वो ऐसे करने से आपको लाभ होगा। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि राजन, तेरे अतिरिक्त ये अनमोल ग्रंथ मैं किसी के पास रखना उचित नहीं समझता, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, और मेरा कोई सिख आवे उसको देना। ये मेरी जान है, मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण हैं, और इसको बड़ा सुरक्षित रखना, और तेरे अतिरिक्त मुझे कोई विश्वास पात्र लगा नहीं जो इसको सुरक्षित रख सके। ऐसा ही कहकर नानक साहब सतलोक चले गए। जब अर्जुन देव जी ने वो पता लगा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ शिवनाभ राजा के पास है, तो उन्होंने, उनका पौत्र था उस समय, शिवनाभ का पौत्र, वो तो मर चुका था शिवनाभ, तो उस पौत्र से वो प्राण संगरी का ग्रंथ मंगवाया, ध्यान से पढ़ा। उसके अंदर प्राण संगरी के अंदर नानक साहिब जी ने बहुत डिटेल के साथ लिखा हुआ था इस 2 अक्षर के नाम के बारे में, और सार नाम के बारे में, आदि नाम के बारे में। अब उन्होंने उस दृष्टिकोण को आधार बनाया कि कहीं ये 2 अक्षर का नाम जिसमें एक ओम है, जो नानक साहिब जी ने जाप किया, और उसमें समुद्र की साखी के अंदर उन्होंने उच्चारण किया, मर्दाना भी उच्चारण करने लग गया, वो आप पढ़ सकते हैं, बार बार डिस्क्लोज नहीं करेगा दास इसको। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि कहीं ये मंत्र युक्त वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने लगा दी, और कोई सिख इसको पढ़ लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उसके अंदर पूरा विवरण ही, प्राण का अर्थ होता है श्वास, श्वास श्वास से सिमरन की पूरी विधि डिटेल लिखी थी, और बाकी और ज्ञान भी बहुत दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब ने कबीर बीजक अलग से बनाया था, ऐसे ही ये बीजक समझो, बीजक में निष्कृष यानी सार था वो सारा। तो उस अर्जुन देव जी ने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा वो मंत्र लिख है जो अलाउड नहीं है, तो उसने सारी की सारी प्राण संगली को, हस्तलिखित को जल प्रवाह कर दिया, एक अच्छे से कपड़े में बांध कर खूब पैक करके आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। उसी समय वहां कोई एक संत खड़ा था, उसने प्रार्थना की गुरु जी से
कि भगवान ये मुझे दे दो, अनमोल ग्रंथ है तो मैं छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उसके आदेश से तुरंत निकाल लिया गया वो, तब तक उसको कोई हानि नहीं हो पाई, वो पृष्ठ जो खराब नहीं हुए। तो उसमें 160 अध्याय थे, उसमें से केवल छांट करके 80 अध्यायों को ही प्रकाश में लाया गया, बाकी को डिस्टर्ब कर दिया गया, या तो सभा कर दिया होगा या जल प्रवाह कर दिया होगा, जिसमें वो सतनाम लिखा था। तो ये कितनी बड़ी हानि होगी हमारे को। लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहिब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं, उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो यहां तो यह बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में, डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है दूसरी बार। ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी, अते राम, नवी दिल्ली में छपी। अब यहां देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द है, पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें यहां लिखा है संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन किया सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया, और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहां देखना भूमिका में, पहला संस्करण भूमिका, यहां आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं। 80वें अध्याय दे अंत ते इस ते कुल अध्याय 113 लिखे हैं। इस संख्या दी, यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने 160 अध्यावां दे होण दी